आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो 18 से कम उम्र के लड़का और लड़कियों के लिए है। सही सुना आप लोगों ने। जिनकी उम्र 14, 15, 16, 17 इतनी है, उनके लिए वीडियो स्पेशल होने वाली। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 14 साल के करीब की थी, और वो लड़की पुणे के रेलवे स्टेशन पर काफ़ी टाइम से खड़े होकर एक रात अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। ये जो लड़की थी, ये पुणे की रहने वाली थी, और इसका जो घर था वो पुणे के रेलवे स्टेशन से बहुत ही करीब था, मतलब कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। और ये उस रात की हुई तकरीबन 9:45-11 बजे का टाइम हो रहा था। अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि उसके दोस्त ने उससे वादा किया था कि वो इसी जगह पर आकर मिलेगा। लेकिन काफ़ी टाइम बीत चुका था। वो लड़की उससे बार बार फ़ोन ट्राई करती है, फ़ोन लगाती है, बट उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और वो जो लड़का था वो उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि 14 साल की लड़की थी, वो बच्चों जैसी अकल, कोई भी मैच्योरिटी नहीं थी, और वो घंटों खड़े होकर अपने उस बेस्ट फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। भाई सोच कर देख रहे हो आप लोग, एक ऑटो वाला, एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला जो कि वहाँ से गुजर रहा था, वो उस लड़की को फॉलो कर लेता है और देखता है कि अकेली लड़की ऐसी रेलवे स्टेशन पर काफ़ी टाइम से खड़ी हुई है। वो उसे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। वो जो रिक्शा वाला था वो उस लड़की के करीब आता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। वो जो लड़की थी वो बिना कुछ सोचे समझे उस ऑटो वाले को सारी बातें बता देती है। वो जैसे उसे सारी बातें बताती है ना, तो वो जो था वो वहाँ से चला जाता है, वो जो ऑटो वाला था। अब वो लड़की अभी भी अपने ही बेस्ट फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। उसे ये लग रहा था कि शायद वो उससे गुस्सा हो गया है, कुछ टाइम के बाद वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। बट काफ़ी टाइम बीत जाता है, वो जो उसका बेस्ट फ्रेंड था वो उससे मिलने के लिए नहीं आता। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, वो जो ऑटो वाला था जो कि अभी इस लड़की से मिलकर गया था, वो उसका चक्कर दोबारा किसी उसी रेलवे स्टेशन के पास से लगता है, और वो फिर से इसी लड़की को देख लेता है कि ये अभी भी उसी जगह पर पागलों की तरह खड़ी हुई है। वो ऑटो वाला समझ गया था कि जो लड़की है ये इतनी क्या दीवानगी है, किसके इंतज़ार में खड़ी हुई है पागलों की तरह घंटों से। इसीलिए वो समझ चुका था ये जो लड़की है ये अकेली है और अब इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसलिए वो जो ऑटो वाला था वो उस लड़की के करीब जाता है और उस लड़की से थोड़ी बहुत बातचीत करता है। देन उससे पानी पीने के लिए देता है। उसकी ऑटो के अंदर एक बोतल रखी हुई थी, वो उसे पानी पीने के लिए देता है। अब पता नहीं, आई डोंट नो उसने उस पानी में क्या मिलाया था। वो जैसी वो जो लड़की थी वो पानी को पी भी लेती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनमैच्योर जो बच्चे होते, एक तरीके से बच्चे ही बोल सकते हैं हम लोग उन लोगों को, तो वो जैसी पानी को पीती है ना, उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। विच मीन्स कि पानी के अंदर कुछ तो ऐसा मिलाया था, कुछ तो ऐसे नशे की चीज़ मिलाई थी जिसकी वजह से वो जो लड़की थी उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वो सोचती है कि एकदम मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे करके वो लड़की थी वो अपना होश खो रही थी, और वो जो ऑटो वाला था वो क्या करता है, उस लड़की को अपने ऑटो में बिठा देता है। उसे ऑटो में बिठाने के बाद वो उस लड़की से बोलता है कि तुम जिस दोस्त का इंतज़ार कर रही हो, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो बस थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हुआ है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ और उससे जाकर तुम्हें मिलवा दूँगा। वो लड़की खुशी हो जाती है कि इतनी देर से खड़ी हुई है, चलो माफ़ी मांग लेंगे जाकर, लेट हो गई थी ना एक्चुअली ये उसके लिए। तो वो ऑटो वाला था, वो उस लड़की को बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर चला जाता है एक सुनसान सी जगह पर, और वहाँ ले जाने के बाद उस ऑटो रिक्शे वाले ने उस लड़की के साथ में जो दरिंदगी, जो हैवानियत की, उसका दुष्कर्म करता है। मतलब तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो, वो एक बाप की उम्र का था, वो जो आदमी था उस लड़की की बाप की उम्र का था, लेकिन लगातार उस लड़की के साथ में करता रहता है वो हैवानियत। वो लड़की चिल्ला रही थी बट उसे छोड़ने वाला वो बिल्कुल भी नहीं था। खैर ये सब चीज़ें ना यहीं पर ही रुकती नहीं है। वो जो ऑटो वाला था वो उस लड़की को दोबारा किसी ये सब करने के बाद अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है और बहुत दूर एक होटल में लेकर जाता है। वहाँ होटल में उस लड़की को ले जाने के बाद वो अपने कई सारे से ठरकी दोस्तों को कॉल कर देता है। आज तो उनकी वो मौज कटवाने वाला था। वो ऐसा सब कुछ बोलकर उन सारे दोस्तों से उस लड़की के साथ में वही दुष्कर्म करता है। लिटरली वो सब के सब हैवान मिलकर उस लड़की के साथ में ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें करते। सोच कर देखो, एक 14 साल की लड़की, और ये कुल 12 हैवान हो चुके थे। अभी कुल तो 10 थे, लेकिन 2 लोग अभी आगे और आप सुनते चलिए। वो सारे 10 हैवान मिलकर उस 14 साल की मासूम बच्ची पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते और करते रहते उसके साथ में ये सब कुछ। अब जैसे वो लोग अपनी हवस को बुझा लेते हैं उस लड़की के ज़रिए, तो उन्हीं में से जो एक आदमी था वो क्या करता है, उस लड़की को, उस बच्ची को पुणे से लेकर जाता है मुंबई, और मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर ले जाकर छोड़ देता है। अब पता नहीं इन लोगों का इंटेंशन क्या था, इन लोगों की सोच पता नहीं क्या थी कि ये लोग क्या चाहते थे कि उस लड़की की किडनैपिंग हो या फिर
पता नहीं। ये जैसे उस लड़की को दादर स्टेशन पर ले जाकर छोड़ते हैं तो वो लड़की वहाँ पर अकेली बेचारी खड़ी हुई थी और वो चाह रही थी कि कोई उसकी मदद करे आकर, क्योंकि अभी उसके साथ बहुत नेक्स्ट लेवल की हैवानियत हो चुकी थी। अब दादर स्टेशन पर जो स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं ना, उनकी निगाह पड़ती है इस लड़की के ऊपर। वो 2 कर्मचारी थे, वो जैसे इस लड़की को देखते हैं ना, तो आप लोग क्या सोच रहे हो कि वो ये इस नज़र से देख रहे होंगे कि इस लड़की की हालात ऐसी लग रही है तो उसे कुछ खाना वाना दे दें, कुछ पानी वानी पिला दें, क्योंकि कपड़े वगैरह भी उसके हल्के हल्के फट रहे थे। नहीं दोस्तों, ऐसी दुनिया है ही नहीं जैसी हम लोग सोचते हैं। वो जो 2 कर्मचारी थे वो तो उस लड़की को कुछ और ही निगाह से देख रहे थे। अब वो जो कर्मचारी थे वो उस लड़की के पास आते हैं, उसे बहला फुसला कर लेकर जाते हैं एक सुनसान सी जगह पर, और वो जो दोनों कर्मचारी थे वो भी उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ में ज़बरदस्ती करते हैं। वो चिल्लाती है लेकिन उसे नहीं छोड़ते। खैर कुछ देर वो बेचारी सहती है सब हैवानियत को, और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कुछ समय के बाद वो जो लड़की थी वो उन दोनों कर्मचारियों से जान बचाकर भागती है फ़ौरन ही प्लेटफॉर्म पर। और वो जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर पहले से एक ट्रेन लगी लगाई मिलती है। अब दोस्तों वो जो लड़की थी वो बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ में अब आगे क्या होगा, बट वो अपनी जान बचाने के लिए बैठ जाती है। वो जो ट्रेन थी वो जा रही थी मुंबई से चंडीगढ़, तो वो जो लड़की थी वो उस ट्रेन के अंदर बैठ जाती है और वो पहुंच जाती है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। वो जैसी पहुंचती है तो इत्तेफाक से उससे होता क्या है, इत्तेफाक से भगवान उसका साथ देते हैं उस लड़की का, और उसे रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे जाता है एक पुलिस ऑफिसर जो कि एक अच्छी सोच वाला था। उस लड़की को देखकर वो समझ चुका था कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसके शरीर पर कुछ चोट के भी छोटे मोटे निशान थे, कपड़े भी उसके ऐसे हो रहे थे, और भूख प्यास से तड़प पर उसकी क्या हालत हो सकती थी वो आप लोग अच्छे तरीके से इमेजिन कर पा रहे होंगे। वो जो पुलिस ऑफिसर था वो उस लड़की को देख लेता है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो लड़की थी वो उससे डरकर इतना डर रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। उससे आदमियों से इतनी नफरत हो चुकी थी कि अभी तक उसके साथ जो भी दुष्कर्म हुआ था ना, वो सब देखकर उससे आदमियों से इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो उससे बात तक करना नहीं चाह रही थी। लेकिन वो जो पुलिस वाला था वो समझ चुका था उसकी फीलिंग्स को, इसीलिए वो चाइल्ड वेलफेयर वाले लोगों से कांटेक्ट करता है, और वहीं की एक फ़ीमेल आती है उस लड़की से बातचीत करने के लिए। और जब वो उस लड़की से बातचीत करती है, उसका दुख दर्द समझती है, तो वो जो लड़की थी वो अपने साथ घटित हुई पुणे से लेके मुंबई तक की सारी दर्द भरी कहानी उस फीमेल को सुना देती है। और जैसे ही वो उस कहानी को सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। खैर अब यहाँ पर क्या होता है, वो लोग ना चंडीगढ़ पुलिस तक ये बात पहुँचाते हैं, और चंडीगढ़ पुलिस कांटेक्ट करती है पुणे पुलिस से और उन्हें सारी बातें बताती है। और पुणे पुलिस वाले पहले से ही इस केस की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उस लड़की के माता पिता ने पहले ही अपने करीबी के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। उस लड़की को ले जाया जाता है पुणे अच्छे तरीके से सही सलामत, और फिर यहाँ पर अब पकड़ने की बारी थी उन 12 दरिंदों को। अब यहाँ पर पुणे पुलिस क्या करती है, उस रेलवे स्टेशन की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश करती है, और इत्तेफाक से वो जो ऑटो वाला था वो उस रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में आ जाता है। उसकी ऑटो भी आ जाती है, उसका नंबर भी आ जाता है। उस ऑटो वाले को फ़ौरन ही अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसके ज़रिए वो जो जितने भी थे लोग उसके दोस्त यार उनको अरेस्ट किया जाता है। और वो जो 2 कर्मचारी थे उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो जो लड़की थी वो उन कर्मचारियों तक पुलिस को पहुंचा देती है। और फिर इन लोगों के साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। आई डोंट नो, ये तो मुझे पता नहीं कि इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही कम आर्टिकल्स पर अपलोडेड है, लेकिन हाँ एकदम सच्ची कहानी है। और सोच कर देखो उस लड़की ने ना कितना दुख और दर्द अपने दिल के अंदर भरा होगा। लिटरली ये बहुत आसान नहीं है दोस्तों। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पहले ही कहा था कि 18 से कम साल के बच्चे इस वीडियो को देखें, और ख़ासकर लड़कियां, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं कि 14-15 साल की लड़कियां इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं कि वो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन सबके पास होता है। वो ना अलग अलग लड़कों को दोस्त यार बनाना शुरू कर देती है, बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर देती हैं, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझो कि आपको लग रहा होगा, आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, कड़वी लग रही होंगी कि ये कौन होता है बताने वाला ये वो, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये दुनिया की रियलिटी है। अभी मैंने आपको एक केस सुनाता हूँ। ऐसे कई सारे ऐसे केसेस हैं, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो। एक केस हरियाणा का भी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ जो कि मेरी मोहल्ले के अंदर आप कह सकते हो एक तरीके से घटित हुई थी। मैं ना एक कॉलोनी के अंदर रहता हूँ, तो मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की की उम्र ज़्यादा भी नहीं थी, मात्र 15 साल के करीब थी, और उसने लड़कों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिए थे। बिकॉज इंस्टाग्राम
ये फेसबुक ये सब का ज़माना है, तो वो उससे बात किया करती थी। उस लड़की के साथ में कई सारे लड़कों ने मिलकर उसका कई बार फ़ायदा उठाया था, लिटरली। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो, 15 साल की लड़की, सोच कर देखो आप लोग। उसके माता पिता को बाद में जाकर पता चल पाई थी, बिल्कुल भी पता ही खबर ही नहीं थी कि हमारी लड़की क्या कर रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाहता हूँ, अगर आप बड़े भी हो, आपकी कोई छोटी बहन है या फिर आपकी एक लड़की के माता पिता हो, कोई भी हो, अपने बच्चों पर ध्यान ज़रूर दें। जब तक कि आपकी लड़की या लड़का मैच्योर नहीं हो जाता, उसके ऊपर इतना तो कम से कम ध्यान दें एटलीस्ट कि वो कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको अलर्ट करना है। मेरे से कोई भी फ़ायदा वायदा नहीं है, सारी वीडियोस मेरी डीमोनेटाइज रहती हैं, ठीक है। खैर, आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है मुझे कॉमेंट ज़रूर करना। एंड हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाले केस में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय।